हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग लेके आए हैं मीडियन का वन शॉट। मीन का वन शॉट वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, आप लोग जा कर के देख लीजिएगा। जो सम्स हम लोग यहाँ पे करेंगे वो वेरी इंपॉर्टेंट सम्स हैं। इतने सम्स करने के बाद आप बुक के जो भी क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से बना सकते हैं। एग्ज़ाम्स में भी आपसे सारे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। लेट्स सी, बहुत छोटा सा इजी सा चैप्टर है, एक ही फॉर्मूला है इस चैप्टर में। थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले सम स्टार्ट करने से पहले ये समझते हैं कि ऑलरेडी मीन आपके पास था, है ना। यू हैड ऑलरेडी मीन। उसके बाद आपको मीडियन का वाई मीडियन वॉज रिक्वायर्ड। ऑलरेडी आपके पास मीन तो प्रेजेंट था। तो मीन हो चाहे मीडियन हो चाहे मोड हो, सब कुछ सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करता है। सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करता है। सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए मीन हम लोग यूज़ कर रहे थे, है ना। ये वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। 3 मेथड से बना रहे थे, है ना। डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। तो कभी कदार क्या होता है कि मीन जो है वो सही तरीके से सेंट्रल टेंडेंसी को नाप नहीं पाता। उस सिचुएशन में सेंट्रल टेंडेंसी को नापने के लिए मीडियन लेकर के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नहीं आया समझ में, एग्जाम्पल से समझो। लेट्स से एक रूम में कुछ लोग बैठे हैं, कुछ और उनके एज की वैल्यू मैंने आपको दे रखी है, ठीक है। एंड द एज इज़ एक्चुअली दिस, लेट्स से 6, 8, 10, 6 and 85, and this is in years, ठीक है। और इन लोगों ने डिसाइड किया है कि एक रूम में ये लोग एक मूवी देखेंगे और कुछ ऐसी मूवी, एज एप्रोप्रिएट मूवी लगानी है जो मैक्सिमम ऑडियंस जो है वो इसे एंजॉय कर पाए, मैक्सिमम ऑडियंस इससे इंटरटेन हो पाए। तो कौन से एज की मूवी लगाना, किस टाइप की मूवी आप लगाएंगे जो एक 6 ईयर ओल्ड, 8 ईयर ओल्ड, 10 ईयर ओल्ड एंड एन 85 ईयर ओल्ड मिल के आपस में देख सकते हो, ठीक है। एड्स वगैरह बनाने में, ये सब कुछ करने में ये सब चीज़ बहुत लॉजिकली काम आता है। तो हम लोग तो अभी खैर इसका बहुत बेस सीख रहे हैं। सो अगर आप इसका मीन निकालो, सो यू विल सी कि अगर आप इसका मीन निकाल रहे हो 6 + 8 + 10 + 6 + 85, so what you are getting divided by 5, 6, 6, 12, 20, 20, 10, 30, 30, 85, 115 by 5, you are getting 23. दैट मीन्स इसका मीन कितना आ गया, 23 ईयर्स। अब आप आयरनी देखिए, अगर आप मीन के हिसाब से मूवी लगाएं तो आप कोई ऐसी मूवी लगाएंगे जो एक 23 ईयर ओल्ड एंजॉय करेगा। बट अगर 23 ईयर ओल्ड को देखते हुए मूवी लगती है तो जो मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस है ये तो बिल्कुल भी ये उस मूवी से इनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ये बात की क्लैरिटी मिल गई कि मीन सेंट्रल टेंडेंसी का एक सही आइडिया नहीं दे पा रहा। तो मीडियन देखते हैं। मीडियन करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू अरेंज आइदर इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अरेंज कर दिया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब आपको पता है 5 एक कैसा नंबर है, तो 5 एक ऑड नंबर है। अगर ये ऑड है तो इसके सेंट्रल वैल्यू में क्या होंगे, आप खुद बोलेंगे मैम 2 इधर से 2 इधर से, सेंट्रल वैल्यू विल बी 8। दैट मीन्स आई कैन से कि इस डेटा का जो मीडियन होगा वो होगा 8 ईयर ओल्ड। दैट मीन्स अगर आप एक ऐसी मूवी लगाएं जो 8 ईयर ओल्ड को पसंद आए तो मजॉरिटी ऑफ जो ऑडियंस इस रूम में बैठी है वो इस 8 ईयर की मूवी को एंजॉय कर पाएगा, बिकॉज 2 6 ईयर ओल्ड है, एक 10 ईयर ओल्ड है और एक 85 है। बट फिर भी जो मजॉरिटी है वो क्या रहेगा, तुम्हारा आराम से मूवी एंजॉय कर पाएगा। तो यानी कि यहाँ से क्या समझ में आया, यहाँ से ये समझ में आया कि अगर आपके पास एक डेटा जो गिवन हो
उसमें से अगर एक एक्सट्रीम वैल्यू हो, काफ़ी ज़्यादा बड़ा वैल्यू हो या काफ़ी ज़्यादा छोटा वैल्यू हो, उस केस में मीन जो है वो क्लियर सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर नहीं कर पाता। उस केस में आपको मीडियन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मीडियन का दो फार्मूला है। मीडियन के लिए पहला जो है, अगर इस टाइप से डेटा दिया हुआ हो, आप देख लीजिए, अगर इस टाइप से डेटा दिया हुआ हो जैसे पिछले वाला सम्स था, तो मीडियन निकालने से पहले आप चेक करेंगे कि n ऑड है कि n इवन है। अगर n ऑड है, जो कि पिछले केस में था, n इज इक्वल्स टू 5 था, n इक्वल्स टू 5 था, तो अगर n 5 हुआ, n ऑड हुआ, देन फिर क्या होगा, फिर मीडियन होगा, मीडियन विल बी द वैल्यू ऑफ n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन। ठीक है। मतलब अगर मैं स्पेशली पिछले वाले केस का आपको एग्जांपल दूं, तो n की वैल्यू 5 थी, दैट मीन्स इसका मीडियन होता किसका वैल्यू, द वैल्यू ऑफ n प्लस 1, 5 प्लस 1, 6/2, दैट मीन्स थर्ड ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू है। सो व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन? द वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन वाज 8, सो द आंसर विल बी 8 years। आइदर आप इस तरीके से समझ लो फॉर्मूला के बेसिस से, या तो फिर जो मैंने पीछे एग्जाम्पल दिया कि n अगर ऑड है तो 2 टर्म 5 था, 2 टर्म यहाँ से गए, 2 टर्म वहाँ से गए, तो जो थर्ड टर्म होगा वो इसका वैल्यू होगा। अगर n इवन हुआ तो क्या करेंगे? अगर n इवन हुआ, इफ n का वैल्यू इज इवन, तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला होगा मीडियन इज इक्वल्स टू हाफ मतलब वही डिवाइड बाई 2 को हाफ लिख लेते हैं। हाफ n इवन है ना, तो n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। ठीक है। दैट मीन्स अगर n का वैल्यू इवन होता, मान लीजिए अगर n की जगह 6 होता, n की जगह अगर 6 आता, तो वी कुड हैव रिटन 6/2, दैट मीन्स थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस द वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 3 + 1 4th द वैल्यू ऑफ फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। अब आप जो डेटा गिवन होगा, मान लीजिए अगर थर्ड का कुछ वैल्यू दिया हुआ है 20, फोर्थ का वैल्यू दिया हुआ है 40, 20 + 40 60, 2 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो होगा आंसर। तो ये दो फार्मूला आप अच्छे से कॉपी कर लेंगे कि n ऑड हुआ तो क्या करना है और n इवन हुआ तो क्या करना है। ठीक है। सो ये वाला फार्मूला है जब n इवन होगा, और ये फार्मूला है जब n ऑड होगा। ठीक है। आई होप ये दोनों आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर लें। ठीक है। चलिए, अब इसके बाद एक और आता है मीडियन क्लास, बट वो जैसे सम्स करेंगे उस तरीके से वी विल मूव। नाउ वी आर मूविंग टू द फर्स्ट सम। सी द सेलिंग प्राइस ऑफ मधु अंकल शॉप per day in the last week per 107, 201, 92, 52, 113, 75, 195. Let us find the median of the selling prices. Selling prices के आपको median निकालने हैं। So what you can do कि पहले तो आप इसे अरेंज कर लो, अरेंजिंग इन ascending order। आप इसको अरेंज कर लो। तो आप अरेंज करेंगे तो सबसे कम क्या है 52, देन 75, देन 92, देन 52, 75, 92, देन 107, देन 113, देन 195 एंड देन लास्ट में 201, 1 2 3 4 5 6 7 1 4 4 and 3 7। ओके। सो आप इसको अरेंज कर लिए। अरेंज करने के बाद
क्या कर सकते हैं, आप ये देखेंगे कि ये जो वैल्यूज़ है वो 7, n इक्वल्स टू 7 विच इज़ एन ऑड नंबर। देयरफॉर मीडियन विल बी व्हाट, मीडियन विल बी द वैल्यू ऑफ n plus 1 by 2th observation. So n plus 2, the value of n plus 1, 7 plus 1, 8 by 2, that means 4th observation. So what is your 4th observation? 1 2 3 4 which is 107 और ये डेटा रुपीज़ में दिया हुआ था और ये डेटा 1 मिनट और ये डेटा रुपीज़ में दिया हुआ था, है ना। सेलिंग प्राइजेस है तो रुपीज़ में होगा, दैट इज़ वाई दिस विल बी ₹107। आप देख लेंगे अगर डेटा रुपीज़ में होगा तो रुपीज़ में आएगा आंसर, अगर एज में गिवन होगा तो ईयर्स में आएगा, जो जैसे होगा यूनिट्स उसी हिसाब से आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए। हाँ, टुडे द स्कोर ऑफ अ क्रिकेट मैच ऑफ आर लोकेलिटी आर। क्रिकेट मैच का जो लोकेलिटी है, लोकेलिटी में जो क्रिकेट मैच हुआ उनके स्कोर्स दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, इन स्कोर्स से मीडियन निकालना है। सो सबसे पहले अगेन अरेंज कर लीजिए वैल्यूज़, तो आप लिख लेंगे अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, और सबसे छोटा वैल्यू जो दिखाई दे रहा है वो है 6। 1 2 3 3 6 है, ठीक है। 7 कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 8, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके। 9 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 and 5, और 10 कितने हैं, 2 10 हैं, एंड 11 भी 2 11 है। सो 5 5 10 5 15, 15 4 19 और 3 22, दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 22। Number of observation is 22, which is an even number. So median will be what will be median? Half of n by 2th observation plus n by 2th plus n by 2 plus 1th observation. So 22 by 2 11, 11th observation, और 11 से एक बड़ा 12th ऑब्जर्वेशन, है ना। कितना आ जाएगा देख लेते हैं। सो 11th ऑब्जर्वेशन कौन है, 1 2 3, यहाँ से 3 3 5 8 9 10 11, 11 ऑब्जर्वेशन जो है 11th ऑब्जर्वेशन वो 8 है, और 12th ऑब्जर्वेशन भी 8 है, तो 8 + 8 16 by 2 which is 8. So the answer will be 8. The answer will be 8. Okay, moving to the next sums. Let us find the median of the weight from the following distribution table of 70 students. 70 students है, weight दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, number of students निकालना है, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ठीक है, बना सकते हैं आप। यहाँ पे आपको एक टेबल पहले तो फॉर्म कर लेना होगा। अभी तक आपको जो डेटास दिए हुए थे उसमें बिना टेबल के काम चल रहा था, जस्ट अरेंज करके, बट यहाँ पे अभी फ्रीक्वेंसी वाला मैटर आ गया है, तो यू हैव टू ड्रॉ अ टेबल। आप पहले जो वेट है इसको लिख लें, वेट इज़ इन केजी, और यही आपका XI है। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये FI है, मतलब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, एक्चुअली नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ये जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है ये FI है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे किसका टेबल बनाना होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं, 43 44 45 46 47 48 49 50।
आप चाहें तो वीडियो पॉज करके खुद से बना के देख लें। 4, 6, 8, 14, 12, 10, 11, 15। ठीक है, अब क्या करना है, ऐड कर लीजिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके प्रीवियस वीडियो में, मीन वाले वीडियो में। जिनको डाउट है वो जाके देख सकते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। 4 की जगह 4 कॉपी हो जाएगा, देन आप क्रॉस में ऐड करते जाएं। 4 + 6 10, 10 + 8 18, 18 and 14, 32, then 10 42 44, 44 to 10 54, 54 and 11 65। लास्ट में सॉरी 5 है ये, आई हैव रिटन 15, ये वैल्यू 5 है। ठीक है, ये वैल्यू 5 है। 1 मिनट, ये वैल्यू अरे यार, अच्छा लेट इट बी, ये वैल्यू दिस इज 5, 65 + 5 70, यानी n के लिए यू आर गेटिंग वैल्यू, आपका जो n का वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है 5, जो कि कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है। हेयर n इज इक्वल्स टू 70, हेयर n इक्वल्स टू 70 विच इज़ एन इवन नंबर, जो कि क्या है, इवन नंबर है। अब इवन नंबर होता है तो मीडियन क्या होता है, इवन नंबर होता है तो मीडियन होता है हाफ ऑफ 70 का आधा कर लो n/2 यानी 35th ऑब्जर्वेशन, और एक ऐड कर लो यानी कि 36th ऑब्जर्वेशन। देख लेते हैं 35th तो 36th ऑब्जर्वेशन क्या है, टेबल में चलते हैं। तो 35th देखिए 32 तक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यही बताता था ना, आप देख लेंगे एक बार वो वाला वीडियो कि 32 तक वैल्यू कितना आ रहा है 46। दैट मीन्स 32 स्टूडेंट्स, लेस देन 32 स्टूडेंट्स का, 32 स्टूडेंट्स के लिए वेट कितना है 46। इसके बाद 33, 34, 35 इन सब का वेट कितना है 47। तो यानी कि 33 से लेकर के 44 तक उतने स्टूडेंट्स का वेट कितना है 47। तो यहाँ पे 47 + 47 चाहो तो ऐड कर लो, या तो लिख सकते हो हाफ इंटू 2 12 तो 2 × 47। सो योर आंसर विल बी 47 kgs। योर आंसर विल बी, एक मिनट, योर आंसर विल बी 47 kg। योर आंसर विल बी 47 kg। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस फाइंड द मीन। x का वैल्यू दिया हुआ है, f दिया हुआ है, cf दिया हुआ है। अगेन वही सेम कहानी, जल्दी से यू हैव टू ड्रॉ द टेबल। xi, fi, cf। व्हाट इज xi? 0 1 2 3 4 5 6। व्हाट इज fi? 7 44 35 आफ्टर दैट 16, फिर 9, फिर 4 और फिर लास्ट में 1। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। 7 51 1 5 6 8 96 96 and 6 102 102 and 9 111 111 and 4 115 116। so n you are getting, n का value you are getting 116 which is an even number। therefore आपका median कितना आएगा, median आ जाएगा half of n/2 कर लो डायरेक्ट, तो 116 का half is 58th ऑब्जर्वेशन प्लस 59th ऑब्जर्वेशन, है ना। आप देख लो यहाँ से 58 क्या होगा, तो 51 के लिए तो 1 है, इसके बाद से 52 53 54 सब के लिए अप टिल 86 वैल्यूज़ क्या होने वाली हैं 2। सो 58 के लिए भी 2, 59 के लिए भी 2,
2 + 2 4/2, योर आंसर विल बी 2। कुछ यूनिट दिया हुआ नहीं है तो आंसर विल बी 2। ठीक है, आप अपने नोट्स कॉपी को रखिए, साथ साथ जो होता जा रहा है आप उसको कॉपी करते जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, अब देखो, इस सम्स को करने से पहले कुछ समझ लेते हैं। ये जो सम्स है ये पिछले सम्स की तरह नहीं है, इसमें वो क्लासेस हैं, तो अगर क्लासेस आ जाते हैं तो पहले कुछ समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? देखो, अगर आपको ऐसा क्लास डिवीज़न दिया हो जो कि प्रीवियस में 135 से 140, 140 से 145, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज पहले यू नीड टू फाइंड मीडियन क्लास। यू नीड टू फाइंड मीडियन क्लास। अभी मीडियन क्लास कैसे पता चलेगा? जिस क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू n/2 से ज़्यादा होगी, मतलब the class having the value of CF greater तो बहुत कोई होगा, just greater than n/2, n क्या है? observations, will be called median class, will be called median class। क्या कहलाएगा वो? मीडियन क्लास कहलाएगा। वैसे क्लास जिनके वैल्यू द क्लास हैविंग द वैल्यू ऑफ सेंट्रल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर दैन n/2 विल बी कॉल्ड मीडियन क्लास। और एक बार आपको मीडियन क्लास मिल गया, देन आप डायरेक्ट मीडियन का फॉर्मूला, मैं नेक्स्ट पेज में लिख देती हूँ, देन आप डायरेक्ट मीडियन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, L + n/2 - CF डिवाइड बाई F इंटू H, जहाँ पे L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। n क्या है? यू ऑल नो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। CF क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। किसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? प्रीसीडिंग क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। किसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? प्रीसीडिंग क्लास का। सो प्रीसीडिंग मतलब पहले, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। प्रीसीडिंग किसके प्रीसीडिंग? प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। आप जिस क्लास को मीडियन क्लास मानेंगे उससे पहले वाले क्लास के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। F क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। किसका फ्रीक्वेंसी? मीडियन क्लास का, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, और H क्या है यहाँ पे? क्लास साइज। वही डिफरेंस बिटवीन हायर एंड लोअर। मतलब अब देखिए, अच्छे से समझिए, सिर्फ CF ही एक ऐसा है यहाँ पे जो प्रीसीडिंग, यानी पहला आपका जॉब है मीडियन क्लास फाइंड आउट करना। एक बार आपने मीडियन क्लास फाइंड आउट कर लिया, फिर तो मीडियन क्लास के F का वैल्यू, मीडियन क्लास के L का लोअर लिमिट, ये सब पुट करना। सिर्फ CF याद रखिएगा, यहाँ पे CF की जगह वो वैल्यू पुट होगा, यहाँ पे CF की जगह वो वैल्यू पुट होगा जो मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाला क्लास है। यहाँ पे CF की जगह वो वाला वैल्यू पुट होगा जो मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाला क्लास है। आई होप आप इसको नोट डाउन कर चुके होंगे अच्छे से। मूव करते हैं सम्स में। अब देखिए कैसे बनता है सम्स। सो कहाँ गया, ये रहा, है ना। देखिए, तो आप पहले यहाँ पे तो टेबल बना लीजिए, है ना। ओके, हाइट CM में, दिस इज़ योर क्लास इंटरवल। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं क्लास इंटरवल भी, दिस इज़ क्लास इंटरवल।
और यही आपके xi का एक्चुअली वैल्यू है। अच्छा, उसके बाद यू हैव फ्रीक्वेंसी विच इज़ योर fi, एंड लास्ट में यू हैव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आप इसको क्या करेंगे, जो वैल्यूज़ है उसको जस्ट लिख लेते हैं। 135, 140, 140, 145, 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165 एंड देन 165 से 170। ठीक है। अच्छा, 6, 10, 19, 22, 20, 16, 7। अब फिर से आया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कर लेते हैं 6, 16, 16 एंड 10, 26, 9, 35, 35 एंड 20, 57, 57 एंड 20, 77, 77, 10, 87, 87 and 6, 93, 93 and 7, 100. So जो final value you are getting is 100. So here n is equals to 100. ठीक है, तो therefore n/2 के लिए वैल्यू कितना आएगा, 50। n/2 के लिए वैल्यू आ गया 50। अब आपको ऐसा क्लास ढूंढना है जिसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जस्ट 50 से ज़्यादा हो, है ना। द क्लास हैविंग क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ cumulative frequency just greater than 50. So 50 से जो जस्ट ज़्यादा होगा, आपको दिख रहा है क्यूमुलेटिव की वैल्यूज़ के डायरेक्ट जो 50 से जस्ट ज़्यादा होगा वो वैल्यू है 57, क्योंकि इसके पहले सब 50 से कम है। तो 57 के सामने वाला जो क्लास है यही मीडियन क्लास है ना। फिर से समझिए, फिर से एक बार समझो। आपके n/2 का वैल्यू आया है 100, सॉरी n का वैल्यू आया 100, n/2 का वैल्यू आया 50। आपको चेक करना है, अच्छा क्या यहाँ 50 से थोड़ा सा ज़्यादा है? हाँ, 50 से थोड़ा सा ज़्यादा है। कौन है? 57। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं देखना है, जस्ट 50 के बाद जो आए 57, उसके सामने वाला क्लास जो होगा वही होगा मीडियन क्लास। देयरफॉर मीडियन क्लास इज व्हाट? मीडियन क्लास इज योर 150 से 155। बस हो गया, काम ख़त्म। यही मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आप एक बार मीडियन क्लास फाइंड कर लें। एक बार आपको मीडियन क्लास मिल गया, फिर तो आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। ये L की वैल्यू है, ये 150, सबके वैल्यूज़ लिख लेते हैं। So here L is what? L is what? 150। और क्या लगेगा आपको फॉर्मूला में? n लगेगा, है ना। तो n कितना है? n was 100। अच्छा, n आपका 100 आया है। और क्या लगेगा? c लगेगा। फॉर्मूला आप लिख लीजिए एक बार। मीडियन के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है? मीडियन के लिए फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। अब एक एक करके लिख लेते हैं। n हो गया ये, व्हाट इज CF? CF इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हाउ मच इज दैट? 35। F फ्रीक्वेंसी है, किसका फ्रीक्वेंसी है? क्यूमुलेटिव क्लास का, सॉरी मीडियन क्लास का ही फ्रीक्वेंसी है। कितना था? 22। कितना था? 22। और कुछ बचा? H तो क्लास साइज है खैर अपना। कितने का डिफरेंस है? 5 का। हो गया, आपको सब मिल गया, पुट कर दीजिए। देयरफॉर मीडियन कितना आ जाएगा? मीडियन विल बी L
L is how much? 150. 150 plus n by 2, 100 by 2, 50. 52 minus 35, 35 by 22 into 5. नेक्स्ट स्टेप में 150 प्लस 15 बाई 22 इंटू 5, 150 प्लस 75 बाई 22. सी अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ 1 लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं. थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है. आप एक काम कीजिए, 150 को यहीं छोड़ दीजिए, इस फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर लीजिए. सो 75 अगर आप 22 से जाएंगे, सो 3 टाइम्स 66. देन यू विल गेट 9 डेसिमल 90, 4 बार में 88, 2 डेसिमल है इसलिए 20. अभी भी नहीं डिवाइड हो रहा है, देन अगेन अ 0, 200. 9 बार में यू विल गो, 9 टाइम्स में यू विल गेट 198 और फिर ये चलता रहेगा. डेसिमल के बाद यू गॉट 2 डिजिट्स, काम खत्म हुआ. 153 डिजिट्स आने चाहिए डेसिमल के बाद, उसके बाद काम खत्म कर दो. ये हो गया, इसका वैल्यू लिख दिया आपने. अब आप ऐड कर लीजिए, 150 के साथ 3 ऐड हो जाएगा. 153 प्लस 409, दैट मीन्स अगर आप अप्रॉक्स में लेंगे तो 153.4. 9 जो है लास्ट जो देखिएगा डेसिमल के थर्ड वाला डिजिट है ना, ये जो 9 है, ये 9 मोर देन 5 है, तो क्या होगा, आगे वाले में 1 ऐड हो जाएगा. दिस विल बी 1 अप्रॉक्स. और जो भी रिलेवेंट यूनिट है आप वो पुट कर लेंगे. सो योर आंसर विल बी 153.41. 153.41 किस चीज़, ये एक्स आई था क्या, ये एक्स आई था हाइट और ये सेंटीमीटर में गिवन था. तो जो आपका जो आंसर आ रहा है वो भी सेंटीमीटर में ही होगा, दिस मच सेंटीमीटर. ठीक है, 153.41 सेंटीमीटर अप्रॉक्स. ठीक, ओके. लेट्स मूविंग टू दी नेक्स्ट. ये हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया है, ये तो सब हो चुका है. ठीक है, देखिए एक बार आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे, पॉज करेंगे वीडियो एंड देन खुद से सॉल्व करेंगे. जैसे हम लोगों ने प्रीवियस सम्स किया है, बिल्कुल वैसे ही इसका सॉल्यूशन होगा. सो काइंडली आप लोग यहाँ पे वीडियो पॉज कर दें, अपने से खुद से एक बार सॉल्व करके देखें. आई एम मूविंग टू दी नेक्स्ट सम्स. बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हमने इससे प्रीवियस सम सॉल्व किया था. 11 नंबर आप लोगों का होमवर्क है, बनाकर इसका आंसर बताएंगे कमेंट में कितना आया. लेट अस फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा. अब देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि दिस इज 60 और दिस इज 61. एडजस्ट करना होगा, तो एडजस्टमेंट फैक्टर कितने का है, एडजस्टमेंट फैक्टर एक्चुअली 1 का डिफरेंस है, तो 1/2 दैट मीन्स 0.5. एडजस्टमेंट फैक्टर 0.5 का है. ऑलरेडी ये आई हैव डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो. ठीक है, कैसे बनेगा, क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट में 0.5 सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते जाएंगे. सो दिस इज़ योर क्लास इंटरवल, दिस इज़ योर क्लास इंटरवल, दिस इज़ योर फ्रीक्वेंसी, दिस विल बी योर CF. ठीक है, क्लास इंटरवल कितना, अच्छा 1 मिनट, क्लास बाउंड्री तो लिखा ही नहीं, क्लास बाउंड्री भी तो लगेगा ना. सो दिस मुसीबत है. आप एक काम करो, ये रेस करने से समझ चला जा रहा है, इसको आप लिख लो क्लास बाउंड्री. दिस इज़ योर क्लास बाउंड्री, दिस इज़ योर फ्रीक्वेंसी, दिस इज़ योर फ्रीक्वेंसी. और इसके बाद एक तीसरा कॉलम आएगा, दैट इज़ योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब देखो क्लास इंटरवल क्या है, 51 से 60, देन 61 से 70 है ना. उसके बाद 71 से 80, 81 से 90, 91 से 100,
101 से 110। ठीक है, क्लास बाउंड्री इन सबसे हाफ 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 माइनस करेंगे, सो दिस विल बी 50.1 50.1, ये हो जाएगा 60.5। लोअर लिमिट से हाफ माइनस, अपर लिमिट में हाफ ऐड, सो 61 हाफ गया, हाफ ऐड हुआ, हाफ गया, हाफ ऐड हुआ, 81 से हाफ गया, 90 में हाफ ऐड हुआ, 91 से हाफ गया, 100 में हाफ ऐड हुआ, 101 से हाफ गया, 110 में हाफ ऐड हुआ। फ्रीक्वेंसी 4, 10, 15, 20, 15, 4। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है? 4, 14, 29, 49, 49 और 10 59, 59 और 5 64 और 4 68। आप भी कैलकुलेट करके देख लेंगे। जो लास्ट वैल्यू है n इज इक्वल्स टू हाउ मच यू आर गेटिंग? 68। तो जब n 68 आ गया, दैट मीन्स n by 2 कितना आना है? 34। तो आपको चेक करना है कौन सा क्लास है जिसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जस्ट 34 से ग्रेटर है। तो जस्ट 34 से जो ग्रेटर है, 29 तक तो ठीक है, जस्ट 34 से जो ग्रेटर है वो ये वैल्यू है 49। और इसके सामने बस यहीं पे आपको ध्यान रखना है कि इस बार आप जो वैल्यूज़ लेंगे वो क्लास बाउंड्री का वैल्यू होगा। ठीक है, देयरफॉर मीडियन क्लास क्या होगा? 80.5 से 90.5। ठीक है, अब सबके लिए वैल्यूज़ आप पुट कर लेंगे और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। तो मीडियन कितना आ जाएगा? मीडियन आ जाएगा L प्लस n by 2 माइनस CF by F into H। L प्लस, सो व्हाट वाज योर L? L क्या है आपके लिए? 80.5। L क्या है? 80.5 प्लस n by 2 कितना आ रहा था? n by 2 was 34 माइनस CF क्या है? मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज 29। F क्या है? मीडियन क्लास के ही फ्रीक्वेंसी को F कहते हैं, दैट इज 20। और H क्या है यहाँ पे? क्लास साइज। अब कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स, इसको माइनस करके देखते हैं कि अच्छा 9 आ रहा है, 9 पुट कर देते हैं। नहीं, अभी सब काम किससे करना है? क्लास बाउंड्री से। तो 90.5 minus 80.5, you're getting 10, which means H is 10। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 80.5 into 34 minus 29 by 2 है ना। सो दिस इज योर 80.5 प्लस 3495 by 2 which is 2.5। आप इसको ऐड कर लेंगे। सो दिस इज 581 by 81 283 होगा। सो योर आंसर विल बी 83। योर आंसर विल बी 83। आप एक बार वीडियो को पॉज करके भी खुद से बना के ट्राई कीजिए, और उसके साथ साथ जब आप लिखेंगे तो आपको एक डिफरेंट लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम्स। अब बहुत कम सम्स बचे हैं, एक और आई थिंक इसके बाद एक और है। इतना सी, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ने बैठें और एग्ज़ाम है, कल एग्ज़ाम है,
ठीक है। सो ऐसा नहीं होगा कि आप वन नाइट में सब कुछ रिवाइज कर लेंगे, दिस विल नॉट हैपन। सो आप क्या करेंगे, हर चैप्टर में से ऐसे कुछ डिफ़िकल्ट सम्स देख लेंगे। जैसे अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि हर चैप्टर के जो वेरी इंपॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट सम्स है वो हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो उससे होता क्या है कि अगर आप लास्ट टाइम पे ये सारे सम सॉल्व करके जा रहे हैं, तो अगर आपसे ये सब बन जा रहे हैं तो फिर नॉर्मल सम्स तो बिल्कुल बन ही जाएगा, ठीक है। तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना, आप ये सारे सम्स को बहुत बनाएंगे आप सब, बट लास्ट मोमेंट पे जिसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे वो ये सारे सम्स होंगे, ठीक है। देखिए अभी ये वाले सम्स में लेट अस फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। मार्क्स दिया हुआ है आपको एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है। सी मार्क्स यहाँ पे कैसे दिया हुआ है, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40। आपको नहीं लग रहा ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है? एग्जैक्टली ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही दिया हुआ है। ये जो वैल्यूज़ है ना, ये जो वैल्यूज़ हैं ये CF की वैल्यू दी हुई है कि 10 से कम कितने स्टूडेंट्स ने लाया, 12 ने लाया। 20 से कम कितने स्टूडेंट्स लाया है, 22। तो ये 22 तो इस 12 को भी इंक्लूड कर रहा है ना। 30 से कम कितने लोगों ने लाया, तो 40 स्टूडेंट्स ने लाया। नाउ दिस लेस देन 30 मीन्स दीज टू आर इंक्लूडेड इन दिस, ठीक है। तो जब इस टाइप का सिचुएशन होगा दैट मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल दिया हुआ है, साइड बाय साइड आपको फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेना है। तो आप क्या करेंगे, फिर से टेबल ड्रॉ कर लेंगे, फिर से एक बार आप टेबल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और इस बार आप लिखेंगे क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, दिस इज़ योर क्लास इंटरवल। आप पूरा लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ क्लास इंटरवल, देन यू विल राइट फ्रीक्वेंसी, देन यू विल राइट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जो गिवन है वो तो डायरेक्टली लिख लेंगे, बट क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, कहाँ पे रुकना है, 90 पे, 30 से 40। ओके, अब नाउ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 12, 22, 40, 60, 72, 87, 102, 111, 120, ठीक। नाउ अब निकालना है फ्रीक्वेंसी। कैसे निकलेगा, क्यूमुलेटिव और ये तो फर्स्ट वाला डेटा सेम होता है। अब आप इन दोनों को जस्ट सब्सट्रैक्ट करते जाइए और आपका फ्रीक्वेंसी आता जाएगा। 22 माइनस 12 10, 40 माइनस 22 18, 60 माइनस 40 20, 72 माइनस 60 12, 87 माइनस 72 15, 102 15, 111 माइनस 102 9 एंड 9। ये बन गया आपका टेबल। अब देखिए ऑलरेडी क्यूमुलेटिव दिया हुआ था तो n यही है, n/2 क्या होगा, व्हाट इज़ योर n/2, 60 होगा। 60 से जस्ट अबव, 60 से जस्ट अबव किस क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है, तो ये रहा 60। 60 से जस्ट अबव 72 है और 72 के सामने कौन सा क्लास है, 40 से 50, दैट मीन्स दिस इज़ योर मीडियन क्लास, दिस इज़ योर median class 40 to 50. So here n is equals to 120, therefore n/2 is 60, therefore the class having CF just greater than 60 is what, क्या था, what was that, 40 से 50 is 40 to 50, therefore median class क्या है, therefore median class क्या है,
40 से 50 है। व्हाट इज़ एल, मीडियन निकाल लेते हैं। मीडियन का फॉर्मूला आपको अभी तक तो लर्न हो जाना चाहिए। L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। L, what is your L? 40, n by 2 60 माइनस सी एफ क्या है कि मीडियन क्लास के फ्रीक्वेंसी के पहले वाला वैल्यू कहाँ चले गए? 60। अच्छा, अब तो कुछ नहीं भी लिखेंगे चलेगा, बिकॉज 60 तो अल्टीमेट ज़ीरो होना है। F क्या है? मीडियन क्लास के फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, जो कि कितना आएगा? 12 और मल्टीप्लाई हो जाएगा हाइट से। हाइट कितना है? 10। सो ये आपको कितना दे देगा? 40। ये वाला तो ज़ीरो हो जा रहा है, तो योर आंसर इज़ 40। मीडियन इज़ किस चीज़ का डेटा था ये? मार्क्स का ना, ठीक है। सो योर मीडियन इज़ 40 प्लस ज़ीरो हो जा रहा है यहाँ पे, है ना? ये तो कट जा रहा है। ठीक है, समझ आया? अच्छे से समझ आया? 40-50 करना था। क्लास, इसका मीडियन क्लास एक बार पता चल गया, फिर तो सम्स कुछ था ही नहीं, फिर तो बहुत इजीली ये सम्स बन जाएगा। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा, काफ़ी हाई चांसेस हैं सम्स के। अच्छा, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद ये लास्ट सम्स है हमारे इस वन शॉट का। ठीक है, इस अच्छे से देख लेंगे, इम्पॉर्टेंट सम है। एग्जाम्पल, बुक के एग्जाम्पल में भी सेम इसी तरीके का एक सिमिलर क्वेश्चन है, उसको भी आप बना लेंगे। एग्जाम्पल से भी डायरेक्ट कॉपी पेस्ट हो जाता है एग्जामिनेशन में सम्स। एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एप्लीकेशंस आर इम्पॉर्टेंट, वो देख लेंगे। सो इफ़ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, अब इस बार देखिए क्या हुआ है। मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज़ 32। आपको मीडियन दिया हुआ है, योर मीडियन इज़ 32। Let us determine the values of x and y when the sum of frequency ही actually n के इक्वल होता है। sum of frequency ही actually n के इक्वल होता है। तो इधर फाइनल वैल्यू जो आएगा, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो फाइनल वैल्यू आएगा वो n क्या दिया हुआ है? 100। अब पहले we will draw the table. Let's make the table first. ठीक है, टेबल में क्लास इंटरवल, देन फ्रीक्वेंसी, देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो क्लास इंटरवल इज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60. Frequency 10, x 25, 30, y 10. Cumulative frequency 10, 10, 10 plus x, 10 plus x plus 25, नंबर ऐड होके 35 plus x, 35 plus x के साथ 30, तो 65 plus x, 65 plus x के साथ y, तो 65 plus x plus y, 65 plus x plus y के साथ 10, तो 75 प्लस एक्स प्लस वाई। और अभी तक तो यही n था, एंड दे हैव गिवन दैट द वैल्यू ऑफ n इज 100। द वैल्यू ऑफ n इज 100, दैट मीन्स 75 प्लस एक्स प्लस वाई, वी कैन राइट दैट 75 प्लस एक्स प्लस वाई is actually 100. That means x plus y is equals to 25. Let this to be equation 1. Now अब बात आती है कि मैम मीडियन क्लास कौन सा होगा। अगर आप इतनी देर से सम्स को नोटिस कर रहे हैं तो अभी तक आपने एक ट्रेंड देखा होगा कि जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं, जैसे लेट्स से अगर मैं इस सम्स के बारे में बात करूँ, आपका मीडियन क्लास क्या था? 80.5 से 90.5। जो आंसर आया वो आया 83। क्या ये 83 इस मीडियन क्लास के बीच में है? बिल्कुल, तभी तो क्लास अज्यूम कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज जो आंसर आएगा ना वो हमेशा मीडियन क्लास के अंदर ही आएगा।
जैसे यहाँ पे मीडियन क्लास का वैल्यू था 40 से 50 और जो आंसर आपका आया है वो है 40, तो बिल्कुल ये 40 भी कहाँ आया, मीडियन क्लास के अंदर ही आया है। तो यानी कि जो भी मीडियन का वैल्यू आएगा वो हमेशा मीडियन क्लास के अंदर आएगा। तो आपको मीडियन का वैल्यू दिया हुआ है 32, तो बहुत आराम से बोल सकते हैं मैम ये जो है ना यही है मीडियन क्लास, क्योंकि 32 इसके बीच में ही लाई करेगा। आई होप आई एम क्लियर। द वैल्यू ऑफ मीन विल ऑलवेज लाई इन द मीडियन क्लास since the value of mean is 32, so therefore the median class will be 30 से 40। now आपको पता है कि मीडियन होता कितना है फॉर्मूला के हिसाब से, और उसने गिवन दिया हुआ है 32। तो आपके फॉर्मूला के हिसाब से दिस हैज़ टू बी L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H इक्वल्स टू 32। L की वैल्यू 30, लोअर लिमिट, n/2 100 वो बता चुके हैं ना, 100 दे हैव सेड के n का वैल्यू 100 है। दे हैव सेड कि द सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज, यानी जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होता है वो एक्चुअली सम ऑफ फ्रिक्वेंसी के इक्वल होता है। तो ये हो गया 100 में 50 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी किसका, इसके प्रीसीडिंग वाले का। तो 30-40 से पहले वाला ये है इसके प्रीसीडिंग, दैट मीन्स 35 प्लस एक्स ओके। और क्यूमुलेट नीचे f है, f क्या है, फ्रिक्वेंसी है। किसका फ्रिक्वेंसी है, वही उसी क्लास का फ्रिक्वेंसी। तो इसका फ्रिक्वेंसी कितना आ रहा है 30 इंटू हाइट तो 10 है, ये तो समझ ही आ रहा है, 0 0 कैंसिल। सो अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 30 प्लस 50 माइनस 35 माइनस x/3 इज इक्वल्स टू 32। 30 को इधर ले जाइए, सो यू विल गेट 50 माइनस 35 माइनस x/3 इज इक्वल्स टू 2। ये उधर जाके माइनस हो गया। नेक्स्ट स्टेप में 15 माइनस x इज इक्वल्स टू 6, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 15 माइनस 6 विच इज़ 9। सो जब जैसे ही आपको x मिल गया, आप करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, पुटिंग x इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। सो x प्लस वाई अगर 25 है तो y है 25 माइनस x, यानी कि y है 25 माइनस 9 विच इज़ 16। देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू x इज़ 9, y इज़ 16। ये था आपके मीडियन का वन शॉट। बहुत जल्द यू आर गेटिंग मोड का वन शॉट, एंड सिमिलरली बाकी सब भी वीडियोज़ धीरे धीरे करके आएंगे। आप पढ़ते रहिए, जो भी टॉपिक में कन्फ्यूजन हो काइंडली कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि जितना मुझसे बन पड़े मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।